नमस्कार दोस्तों, संघर्ष पीतमपुर जॉब में आपका स्वागत है। आप क्या चाहते हैं, आपका एडवाइजिंग क्या है, इन कंपनियों में क्या मिलने वाला है इस समय दीपावली पर विशेष बोनस की तरफ से। यहाँ पे 8-10 हज़ार रुपये, किसी कंपनी में 15,000, किसी में 20,000, तो अलग अलग ट्रेड से दीपावली का विशेष बोनस विशेष रूप से मिलेगा इन कंपनियों में, आप देख सकते हैं। और बहुत कुछ ऐसा कुछ मिल सकता है, गिफ्ट वगैरह, किसी को ट्रॉली बैग मिल रहा है, जैसे कि इस समय हमारी कंपनी में ट्रॉली बैग और कुछ मिठाई वगैरह दी जाएंगी। तो ये सारी अलग अलग चीज़ें जो हैं, और किसी में जो है सिलाई मशीन दिया जाता है, किसी में फ्रिज दिया जाएगा। तो अलग अलग कंपनी में अलग अलग प्रकार के जो गिफ्ट हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे दीपावली में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब हमारा कोई त्यौहार होता है तो ये फेस्टिवल वगैरह, तो उन पे ये गिफ्ट वगैरह दिया जाता है और 10-15 हज़ार रुपये बोनस यहाँ पे प्राप्त होने वाला है। सो मैं चाहता हूँ कि जब भी इन कंपनियों की ओर आप आएँ तो इन बातों का अवश्य ध्यान दें कि बहुत कुछ मिलेगा और बहुत कुछ पाना अभी बाकी है, और अभी कुछ जीत अभी बाकी है, ठीक है ना। अभी मुट्ठी भर थामी है हमने, अभी आसमान पूरा पाना बाकी है, अभी आसमान पाना बाकी है। लाइफ में हमेशा याद रखना कि डिज़ायर प्लेनेट करने से पहले उस पर चलना और सहज रूप से कदम रखना बहुत ही ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड। हमेशा याद रखना, ऑटोमोबाइल कंपनी, फार्मा कंपनी, बहुत सी कंपनी मिलेंगी, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि रूसन कंपनी हुई, ठीक है ना, और पीछे साइड हुई ब्रिजस्टोन हुई, कई ACG हुई, और जैसे कि ये सामने इप्का हुई। तो ये सारी जो कंपनियाँ हैं, ये विशेष तौर पर क्या है, मदरसन कंपनियाँ हैं, ये बहुत कुछ हमको इन्फॉर्मेशन देती हैं दोस्तों, बहुत कुछ बताती हैं कि किस कंपनी में क्या बन रहा है। नज़ारा जो है अलग अलग देखने को मिलता है। एक एक कंपनी का वीडियोस बनाते हैं तो बहुत सी वीडियोस बन जाती हैं, और पुरानी कई वीडियोस में आप देख सकते हैं कि बहुत सी अलग अलग कंपनियों की इन्फॉर्मेशन हमने दी हुई थी। तो मैं चाहता हूं कि बहुत ही कम टाइम मिलता है कि 3-4 दिन में आपको आग्रह करता रहूं और आपको बताता रहूं कि अभी बहुत कुछ समय बाकी है, ज़्यादा टाइम जो है अभी अपन से यहाँ से निकलने वाला नहीं है। तो जो निकला हुआ है, जो समय बचा हुआ है, उसको अपन को किस डायरेक्शन में लगाना है, ये हमेशा याद रखना। आप तय करेंगे कि आपको किस दिशा में चलना है, हमेशा आप याद रखिए, आप तय करेंगे, क्योंकि पैसा जो है कि वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे भाई रिलेशनशिप में आप जाइए तो पैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप फैमिली बैकग्राउंड में हैं तो पैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप जिस ट्रेड में हैं पैसा इतना ही इम्पोर्टेंट है। पैसे के लिए इंसान कहाँ से कहाँ आ रहा है, ठीक है, लोग विदेश चले जाते हैं। सो अगर हम 500 मील पर हैं या 1000 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो ये छोटा बहुत सफ़र जो है इंडस्ट्री क्षेत्र का करना बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हमारा कैरियर छुपा हुआ है, अगर इस जगह पे हमारा कैरियर छुपा हुआ है, तो हम कुछ दूरी तय कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। हमेशा याद रखना मित्रों, हमारी इम्पोर्टेंस उस क्षेत्र में बढ़ती है जब हम किसी विशेष क्षेत्र की ओर आगे बढ़ाते हैं कदम, जिस जगह पर हमारा एजुकेशन, हमारा एग्रीकल्चर जो भी है, हमारा BTech, ग्रेजुएशन वगैरह, ITI वगैरह है, काम पड़ सके, उस क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं और तब वो हमको सहायता करे वो एजुकेशन, तब हम मानते हैं कि जो हमने एजुकेशन किया है वो एकदम राइट 100% सही जगह पर किया है, सही समय पर हम फोकस कर रहे हैं। एक्चुअली हमारी डिग्रियां उतनी इम्पोर्टेंट हैं जब हम किसी सही क्षेत्र में उन डिग्रियों को उपयोग कर सकें, तब हमारी डिग्रियों का कीमत बढ़ जाती हैं, ठीक है ना। तो मैं हमेशा की तरह कहता हूँ, एक बार अपने आप को टाइम निकालो, टाइम इस तरीके से निकालो कि ये क्षेत्र जहाँ पे तक आपको दिख रहा है, यहाँ 1000-1500 कंपनियों के बीच में अपने आप को देखो, एक बार कार्य करने की क्षमता है। देखो यहाँ पे बहुत से लोग रहेंगे, अलग अलग प्रकार के लोग रहेंगे, आपको भड़काया जाएगा, हर व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोका जाएगा जो आगे बढ़ना चाहता है। हज़ारों रुकावटें आएंगी, लेकिन ठानना पड़ेगा मित्र, ठानना पड़ेगा। इतिहास उसी ने रचा है जिसने ठाना है, हमेशा याद रखो, इसलिए ठानना पड़ेगा मित्र। बहुत से लोग आते हैं और नंगे पैर वापस भी लौट जाते हैं। क्या वो सोचते हैं कि यार ये हमने पहले किया ही नहीं है। देखो, संघर्ष एक एक्चुअली जो है कि वो एक परिश्रम लेता है भाई, आपसे एक कहीं ना कहीं आपसे एक परीक्षाएं जो होती हैं, जब हम एग्ज़ाम देते हैं, जितनी टफ आगे हम बढ़ते हैं उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। 1, 2, 3, 4 कठिन पेपर आते जाते हैं, तब हमारी जो है सोच विकृति ख़त्म हो जाती है, ठीक ना। अब हम पहुंच जाते हैं किसी बड़े पायदान पे, जब हम
एजुकेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप क्यों सोच रहे हैं कि उस समय आपकी परीक्षा नहीं ले जाएगी? हर व्यक्ति की उस समय परीक्षा ले जाएगी। जो इस मैदान में उतरेगा, आपको पेपर यहाँ पे भी देना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क से गुजरना होगा, आपको रूम लेना होगा, यहाँ पर रूम भी मिलेंगे, पर थोड़ा आपको हार्ड वर्क तो करना होगा। आपको देखना होगा, काम को समझना होगा, आपने पहले क्या काम किया है। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपनी के अंदर आपने कभी मशीन चलाई है, कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं चलाइए। आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, आपको सीखना होगा। टाइम तो लगेगा, 100% टाइम लगेगा। अगर टाइम लग रहा है किसी चीज़ में, तो आप अंदर से मजबूत हो रहे हो, यस या नो? आप अंदर से मजबूत हो रहे हो, आप इस क्षेत्र में रहने के लायक बन रहे हो। अगर हार मान ली, पापा का रोना यहाँ पे नहीं चलने वाला दोस्तों। पापा रोने वाले हैं, मैं वापस जा रहा हूँ। ये रोना धोना यहाँ पे मत करना। अगर यहाँ आना है तो शेर की दाल लेके जाना और एक कुछ ना कुछ बन के जाना। ये इतिहास आपको याद करेगा और बड़े आगे तक जाओगे। जय श्री राम।